हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्ज़ाम 2.0 में। साथियों देखिए, अभी कुछ टाइम पहले एमपी आईटीआई टीओ का जो वैकेंसी है वो निकाला गया था। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई ये आईटीआई टीओ होता क्या है ना। कुछ लोगों के पास इसकी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी क्या होता है भैया कि ये जो वैकेंसी है ये फिल नहीं कर पाते हैं। कह सकते हैं इनके पास जानकारी नहीं होती है, जबकि क्वालिफिकेशन होती है। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि ये अगर पता भी है तो ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि आईटीआई टीओ क्या है, इसके काम क्या होते हैं, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी कितनी सैलरी होती है, इसके फॉर्म कब फिल किए जाते हैं और इसकी सरकारी नौकरी होती है या फिर प्राइवेट जॉब होती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे और भी ज़्यादा जानकारी से पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जानेंगे हम आईटीआई टीओ क्या होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट ही हमारा दिया है कि भैया आईटीआई टीओ क्या है। तो आईटीआई टीओ का मतलब होता है आईटीआई ट्रेनी ऑफिसर। ठीक है, क्या होता है? आईटीआई ट्रेनी ऑफिसर होता है इसका पूरा फुल फॉर्म है, पूरा नाम बोलें तो ये है क्या। तो देखिए, आईटीआई टीओ क्या है हमारे पास। आप जब आईटीआई कॉलेज में जाते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या होता है, आईटीआई टीओ होता है ना। आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आईटीआई टीओ बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तो सीटीआई की ज़रूरत होती है। तो देखिए, सीटीआई जो है वो एक अलग क्वालिफिकेशन हो जाती है, जबकि आईटीआई टीओ की एक अलग क्वालिफिकेशन हो जाती है ना। तो देखिए, आईटीआई टीओ हमारे यानी कि आईटीआई ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनिंग ऑफिसर इसे बोल सकते हैं, इसको पूरा नाम बोला जाता है। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है ना, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, इसका काम क्या होता है। तो देखिए, आईटीआई टीओ क्या है, हमारा ट्रेनिंग ऑफिसर है। तो इसका काम क्या होगा भैया, जो आईटीआई के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें इसको क्या करना होता है, इंस्ट्रक्टर एक टीचर के तौर पे क्या करना होता है, इसको बच्चों को ट्रीट करना होता है, इनके पढ़ाना होता है ना। अच्छा, पढ़ाना कैसे होता है? देखिए, मैक्सिमम मान लीजिए अगर इसके पास 8 घंटे दिए जा रहे हैं ना, कि देखिए इसको टोटल 8 घंटे दिए जाते हैं, है ना। 8 घंटे की जॉब होती है इसकी, जिसमें क्या होता है, 8 घंटे की जॉब में भैया इसको 4 घंटे ट्रेड से रिलेटेड पढ़ाना होता है और 4 घंटे इसको प्रैक्टिकल बताना होता है। 4 घंटे ट्रेड, जैसे कि मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, तो इसमें इसको क्या करना होगा, 4 घंटे ये ट्रेड थ्योरी में 4 सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे। पहला ट्रेड थ्योरी, यानी कि जो आपकी ट्रेड होगी उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ाएगा। सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसे आप ईडी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब 4 घंटे में इसको ये चारे, देखिए इसको 4 घंटे सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने होते, इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, वो होता है इसका ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, इनकी ट्रेड पढ़ाएगा, बाकी हमारी क्या होगी, ईएस होगी, वर्कशॉप होगी और ईडी होगी, ये अलग टीचर्स को पढ़ाना होता है। ठीक, अब आता है 4 घंटे बचे हुए हमारे। तो 4 घंटे में क्या पढ़ाते हैं ये, देखिए 4 घंटे तो हमारे क्या पढ़ा दिए इन्होंने, ट्रेड होगी, और 4 घंटे जो बच रहे हैं वो कराने होते हैं इनको प्रैक्टिकल। अब जरूरी नहीं है प्रैक्टिकल हाथों से ही किए जाए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मशीनों पे किए जाएं, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं किए जाएं, है ना। ज़रूरी नहीं है किट पर किए जाएं। तो सब तरीके के जो इतने भी हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, चाहे मशीन पे हो, तो इनकी क्या होती है, पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्टूडेंट, जो बच्चे हैं, जो जिनकी रक्षा करना, जिनकी देखभाल में आप क्या करेंगे, वर्क करवाएंगे, है ना। मान लीजिए ये एक हेड हो जाते हैं, जिनकी नज़रों में आप क्या करेंगे, सारे वर्क करेंगे, है ना, बच्चे सारे प्रैक्टिकल करेंगे। अगर मशीन पे प्रैक्टिकल हो रहा है तो इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि सारे ही इक्विपमेंट को अच्छे से समझाना, सारी चीज़ों को अच्छे से बताना, बिल्कुल सेफ्टी के तौर पर स्टूडेंट से प्रैक्टिकल को करवाना। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके पूरे इसके जितना भी इनका नुकसान हुआ है, जो भी घटना हुई है, तो उसके पूरे जिम्मेदार कौन होगा, ट्रेनिंग इंचार्ज यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर होगा। तो इसका काम क्या होता है, आईटीआई कॉलेज में पढ़ाना, इनकी ट्रेड थ्योरी पढ़ाना और प्रैक्टिकल को करवाना। इसकी टोटल 8 घंटे की जॉब होती है। ठीक है,
अच्छा, बात आती है हमारे पास कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना, कि अगर हमें आईटीआई टीओ बनना है आईटीआई का, तो इसकी हमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो भैया देखिए, इसकी जो क्वालिफिकेशन है ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो होगी, देखिए 10th प्लस क्या होना चाहिए आपके पास, आईटीआई। ठीक है, क्या होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी आपसे आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जबकि सीटीआई में क्या होता है, सीआईटीएस में क्या होगा भैया, अगर आपने आईटीआई की है तो उसके बाद अगर आप आईटीआई से सीटीआई कर रहे हैं तो उसमें 3 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। किसी भी आप ऑल इंडिया चले जाइए, है ना, किसी भी जगह वैकेंसी निकल रही है इंस्ट्रक्टर की सीटीआई से, जिसमें क्या होगा, आईटीआई के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। डिप्लोमा अगर आप किए हुए, डिप्लोमा के बाद अगर आपने सीटीआई किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जबकि अगर आप बीटेक होल्डर हैं, बीटेक करने के बाद आपने क्या किया है, सीटीआई की, तो उसमें आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जबकि हमारे आईटीआई टीओ में क्या होता है, 10th प्लस आईटीआई, नो एक्सपीरियंस। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को। यानी कि इसमें क्या होता है, एक भी एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। क्लियर हुआ। सेकंड नंबर पे आता भैया, अगर हम इंस्ट्रक्टर बन गए, हमारे पास सारी क्वालिफिकेशन है, हम 8 घंटे की जॉब करने के लिए तैयार हैं प्रॉपरली, हम सारे उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार हैं, पर इसकी सैलरी कितनी होती है ना, मैक्सिमम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जॉब करने से पहले आज के टाइम में लोग सैलरी देखते हैं कि भैया इसकी सैलरी कितनी होगी। तो देखिए, जो आईटीआई टीयू है इसकी सैलरी होती है 1 लाख से 4 लाख, है ना, सालाना कितनी होती है, 1 लाख से हमारे पास 1 लाख से 4 लाख तक इसकी सैलरी होती है पर ईयर की, है ना। ठीक है, हर महीने अगर बात की जाए तो आप लगा सकते हैं कितने रुपए मिल सकते हैं इनको। शुरुआती में तो आपको देखिए जो मैक्सिमम मिलेगी तो 15 से 20 हजार रुपये पर महीने मिलेगी, है ना। और अगर आईटीआई में जाते हैं, अगर पॉलिटेक्निक में यानी कि आप डिप्लोमा में जाते हैं तो 25 से 30 हजार आपको सैलरी पर मंथ मिलती है, जिसको आप अगर टोटल राउंड लगाएं तो 1 लाख से 4 लाख पर ईयर बैठ जाती है आपकी सैलरी। ठीक है, अब सेकंड आता है, अगर भैया हमें इन सारी चीज़ों को हमें चाहिए, हमें इतनी सैलरी भी चाहिए, हमारे पास क्वालिफिकेशन भी है, हम काम करने को तैयार भी है, तो इसके जो फॉर्म है वो कब फिल किए जाएंगे, है ना। अब आप सोचेंगे भैया कि अगर हमें ये करना है, हमें अच्छी लग रही है आईटीआई टीओ की वैकेंसी जो आती है, जॉब जो आती है, तो हमें इसके जो फॉर्म है वो कब अप्लाई करने होते हैं। तो देखिए, इसके जो फॉर्म होते हैं वो निकाले जाते हैं अगस्त और सितंबर के बीच में। ठीक है, अगस्त स्टार्टिंग में, अगस्त से सितंबर के बीच में ये क्या होते हैं, अगस्त स्टार्टिंग और सितंबर के लास्ट तक इसके वैकेंसी आपको हर ईयर देखने को मिल जाती है आईटीआई टीओ की। क्योंकि अभी भी हमारी क्या निकली हुई है, एमपी, जो एमपी हमारा है, एमपी आईटीआई टीओ की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन उसमें एक चीज़ क्या की गई है, उसमें ये हुआ है कि भैया जो आईटीआई टीओ है एमपी का, तो सिर्फ एमपी के ही कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा ही यूपी में होता है, अगर यूपी आईटीआई टीओ की निकाली जाती हैं तो सिर्फ यूपी के ही जो कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि सीआईटीएस में क्या होता है, ऑल इंडिया जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर यूपी की निकल रही है तो ऑल इंडिया कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमपी की, राजस्थान की है तो उसमें क्या होते हैं, हर कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। जबकि आईटीआई टीओ को क्या है, ये सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिस एरिया में ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब कुछ लोग के मन में सवाल आता है नेक्स्ट कि भैया ये गवर्नमेंट होती है या फिर प्राइवेट होती है ना। ज़्यादातर लोग तो गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं, प्राइवेट तो कोई करना नहीं चाहता है। तो देखिए, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आईटीआई टीओ की जो वैकेंसी होती हैं वो गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है, कैसी होती है भैया, गवर्नमेंट होती हैं, 100% ये गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती हैं, जिसमें क्या होता है आपको सारी ही फैसिलिटी भी दी जाती है। कुछ आपको 8 घंटे की जॉब करनी होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है इसमें आपको जो भारी, मान लीजिए आपके जब एग्जाम हो रहे हैं आईटीआई के, तो क्या करते हैं,
ये ITI TO के जो TO है हमारे, उनकी कहीं कहीं जॉब लगा देते हैं बाहर, ठीक है। इनकी जो कभी कभी इलेक्शन में भी इनकी जॉब लग जाती है ना, कभी कभी इनकी क्या होती है, जॉब लग जाएगी, ड्यूटी लग जाएगी, कभी एग्जामिनेशन में इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इनको सारा पूरा उत्तरदायित्व इनको निभाना होता है, जहाँ भी इनको गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाएगा, इनको वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ITI TO क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी सैलरी होती है, कब फॉर्म फिल किए जाते हैं, और ये सरकारी जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब है। अगर आपको ITI TO से रिलेटेड अब भी कोई डाउट बने तो आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी रही हो, आप ये वैकेंसी फिल करना चाहते हो, तो देखिए आप हमारी और भी इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ दूसरी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।